हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे एलोवेरा वाटर के अबाउट। और ये हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र है, प्लांट बूस्टर है और ये 100% एंटी फंगल है। मतलब अगर अपने प्लांट्स की रूट्स में बहुत ज़्यादा फंगस लग जाता है, स्पेशली ओवर वाटरिंग की वजह से, या आप कोई कच्ची खाद दे देते हैं जो फुली डिकम्पोज नहीं होती, उसकी वजह से भी रूट्स में फंगस लग जाता है, या बहुत सारे इंसेक्ट्स का अटैक होता है सिर्फ रूट्स के अंदर, उसको ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। और ये बहुत ईजी है बनाना। ये सिर्फ 20 डेज़ का प्रोसेस है। 10 दिन बॉटल का ढक्कन खुला रहेगा, 10 दिन आपने इसको टाइट करना है। आपको एलोवेरा का जो एंजाइम भी कह सकते हैं, आप इसको एलोवेरा का वाटर भी कह सकते हैं। ये 100% रेडी हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए आप इस तरह की थोड़ी मोटी मोटी बॉटल्स लें, जिसके जो थोड़े कैप हों, थोड़े ओपन हों, बड़े बड़े हों। इस तरह की बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जो 2.25 लीटर की पानी होती है, नेस्ले की बोतल होती है, उसमें आप बना सकते हैं। इस तरह की बोतल में आप 3 से 4 स्लाइस को कट करें। मतलब जो एलोवेरा के स्लाइस होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करें, इसके अंदर फिल करें। पहले 10 दिन के लिए आप ढक्कन को क्लोज़ कर दें, या आप बंद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले 10 दिन बंद कर दें, अगले 10 दिन इसके ढक्कन को खोल के रखें। और आप इसको शेडी एरिया में रखें, ठंडी जगह रखें। एग्जैक्ट 20 डेज़ 30 डेज़ के बाद कुछ ये कंडीशन हो जाएगी। जो आपने एलोवेरा के स्लाइस, जो एलोवेरा का पल्प इसमें मिक्स किया था, वो बिल्कुल 100% सॉलेबल हो जाएगा। सिर्फ एक मसला ये है कि इसकी स्मेल बुरी है। अगर आप इसको थोड़ा सा फील करते हैं तो इसकी स्मेल गंदी आती है, लेकिन ये प्लांट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपके प्लांट को बूस्ट भी करता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे लेडीज़ इसको स्किन पे लगाती हैं, इसलिए ये प्लांट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसको कभी भी प्लांट्स के ऊपर शावर नहीं किया जाता। इसको अपने प्लांट्स की रूट्स में देना होता है, गमलों में पानी में मिक्स करके देना होता है। और इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स भी नहीं है। आप इसको थोड़ा कम भी दे सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज निकालें तो आप कम से कम 1 लीटर पानी में ज़्यादा से ज़्यादा इसके 5 से 6 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कोई टब लें, आप अपने सभी प्लांट्स को दिया करें। अब ये 1.5 लीटर है, मतलब नहीं 2.25 लीटर की बोतल है। इसको आपने फ़िल्टर भी नहीं करना है। ये जो पार्टिकल्स हैं इसको भी एज़ इट इज़ जाने दें बिल्कुल। इसको टब को पानी से फिल करेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने सभी प्लांट्स को कम से कम 100 ml 50 ml सभी प्लांट्स को दें। लेकिन पहले पानी नहीं देना आपने, पहले ये वाला सॉल्यूशन देना है। उसके बाद जब आप ऊपर पानी देंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, प्लांट्स की रूट्स तक आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर आपको फिज़िकली फील भी होगा 30 से 40 दिन के बाद आपके प्लांट्स हेल्दी भी होंगे। उसके अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, स्पेशली जो आपके वेगीज़ के प्लांट हैं, उसके ऊपर जो फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, वो इशू भी क्लियर हो जाएगा। आपके प्लांट्स पे नए लीव्स भी आएगी, ग्रोथ आपको फिज़िकली फील भी होगी। अब इसमें हम पानी मिक्स करते हैं, अच्छे से इसको डिज़ोल्व करते हैं। ऑलरेडी वैसे डिज़ोल्व होता है, कोई इशू नहीं है मिक्स करने का। आप इसमें जब टैप से पानी खोलेंगे तो ये खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके अंदर आपने कभी भी कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना। अगर आप फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा, आपके प्लांट्स को वो ख़राब भी कर सकता है। इसमें आपने सिंपल वाटर यूज़ करना है, सिर्फ सिंपल वाटर। ये वाली बोतल हमने फुल यूज़ किया, और ये जो ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही है इसमें से हमने कम से कम आधा लीटर लिया है। ये वाला 30 डेज़ ओल्ड है, ये वाला 90 डेज़ ओल्ड है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आप इसको 20 दिन के बाद जब मर्जी यूज़ कर सकती हैं। चाहे अगर ये पड़ा रहे तो ये काले से काला होता रहेगा, आप इसको 2 साल बाद भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको सेव हमेशा ठंडी जगह पे करना है, शेडी एरिया में करना है। अब हमने टब में पानी ऑलमोस्ट मिक्स कर लिया है। अब ब्लैक डालने की वजह से इसका कलर कुछ ब्लैकिश सा हो गया। आप ये सभी प्लांट्स को दे सकते हैं, स्पेशली जो लोग फ्लावर्स को लव करते हैं, मतलब फ्लावर्स को ज़्यादा ग्रो करते हैं, स्पेशली जो बल्ब वाले होते हैं, जैसे आपके ज़ाफ़रान हो गया, आपके ग्लैड, ट्यूबरोज़, आपके और भी बहुत सारे इस तरह होते हैं, डैफोडिल्स होते हैं। उन प्लांट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि बल्ब को बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। आप अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वो आपका वैसे ही छाँव देने वाला बड़ा प्लांट हो, उसको भी आप दे सकते हैं। 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमेशा आपने इसको तब देना है, पानी देने से पहले देना है। एक बार गमले में थोड़ा सा पानी दे दें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी दे दें, जिस तरह आप गमले की मिट्टी आपको मॉइस्ट नज़र आ रही है। उसके बाद आप इसको 100 ml 200 ml दें। उसके बाद आपने गमले को जितना भी पानी देना है, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जो भी आपने रिपीट फिक्स की हुई है,
उसको एक बार गमले को फिल कर देना पानी से, ये रूट्स में अब्जॉर्ब होगा। ये स्पेशली उन दिनों तो बहुत आइडियल होता है जब रेनी सीज़न होता है। ओवर वाटरिंग की वजह से आपके प्लांट्स में रूट्स में बहुत ज़्यादा फंगस लग जाता है। और कच्ची खाद कभी भी यूज़ मत किया करें। आप मार्केट से जो खाद लेते हैं, कंपोस्ट लेते हैं, वो हमेशा कच्ची होती है। और जो शुगर कैन मतलब जो गन्ना जहाँ पे क्रश होता है उसका वो वेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा अल्कली होता है, वो आपके प्लांट्स की पीएच को भी डिस्टर्ब करता है। इसलिए कोशिश किया करें घर पे खाद बनाएं, ऑर्गेनिक बनाएं, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब भैया हमारा टब फिल हो गया, अब हम सभी प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा करके पानी देते हैं। ये सामने मिट्टी के प्याले में हमने लहसुन ग्रो किया था, गार्लिक ग्रो किया था 45 डेज़ पहले। इसकी ग्रोथ बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। और ये एलोवेरा का पानी आप मैक्सिमम 30 दिन के बाद 40 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हर 10 दिन के बाद भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी स्मेल थोड़ी सी बुरी होती है, यहाँ पे अब बैठा नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा इसकी गंदी स्मेल आ रही है। लेकिन एक बार ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया करें, आप एक बार अपने प्लांट्स को दे दें, प्लांट्स के अंदर से कोई स्मेल नहीं आती। इस सोल्यूशन को बनाते हुए थोड़ी सी स्मेल आती है, लेकिन जब आप पानी दे देंगे, गमलों में पानी शिफ्ट हो जाएगा, उसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आएगी। स्पेशली आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट्स जिनके ऊपर जैसे टोमेटोज़ के ऊपर है, इस तरह के फ्लावर्स को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, फ्लावर को ड्रॉप नहीं होने देता। 100% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंटी फंगल होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके प्लांट को ये बहुत जल्दी बूस्ट भी करता है। अब ये हमारा बड़े साइज़ का ग्रो बैग है जिसमें हमारा ग्राफ्टेड लुकार्ट लगा हुआ है। पहले ये छोटे ग्रो बैग में था, बाद में हमने इसको बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर लिया था। अब ये थोड़ा बड़े साइज़ का, आप इसको कोई 200 ml भी दे सकते हैं, 300 ml भी दे सकते हैं। अब ये हम छोटे वाले ग्रो बैग में देंगे क्योंकि इसकी रूट्स इसमें से निकल के बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट हुई हैं। अब ये हमारा हाइब्रिड वैरायटी है, इसके ऊपर अभी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, मतलब हैवी किस्म की इसके ऊपर फ्लावरिंग आ रही है। और इसको हमने पहले भी 30 डेज़ पहले थोड़ा सा एलोवेरा का पानी दिया था। मतलब आप सभी प्लांट्स को दे सकते हैं, अगर प्लांट बहुत बड़ा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा दे दें। अब ये हमारा मेहंदी का प्लांट है, इसको भी हम थोड़ा सा दे देते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन आपने इसको कभी भी प्लांट्स के ऊपर शावर नहीं करना है। और इसको बनाने के लिए कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह का आपको एलोवेरा चाहिए, और हर घर में एलोवेरा का प्लांट लाजमी होता है। स्पेशली जो हमारे गार्डनर्स होते हैं उनके पास तो एलोवेरा की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। मतलब इस तरह के आप 1 से 2 स्लाइस यूज़ कर लें, मोटे मोटे 2 से 3 स्लाइस यूज़ कर लें एक 2 लीटर बॉटल में, या बड़ी बॉटल में 3 से 4 स्लाइस डाल सकते हैं। छोटे छोटे पीस कर दें, ये ख़ुद ब खुद पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। बनाना भी आसान है, यूज़ करना भी आसान है। थोड़ा सा स्मेल का इशू है और कोई भी इशू नहीं है। आपके प्लांट को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और इसी वाले पानी में, मतलब जो एलोवेरा का पानी है, उसमें आप अपने खाली गमलों को वॉश भी कर सकते हैं। उसके अंदर जो फंगस के इश्यूज़ होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, कोई वायरस का अटैक नहीं होता अगर उसमें आप कोई भी प्लांट शिफ्ट कर देते हैं। और आप इसको लाजमी बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।